प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय है पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, पुरुषार्थ में सारा अध्यात्म क्षेत्र समाया हुआ है और इसका अर्थ भी बहुत गहन है। देखिए, पुरुषार्थ का मतलब वैसे होता है, भाग भी कहते हैं इसको, इसको कर्म भी कहते हैं। लेकिन एक ये जो है पुरुषार्थ केवल आध्यात्म क्षेत्र से प्राप्त होता है, उपासना करने से प्राप्त होता है, चित्तवृत्ति निरोध करने से होता है और अनुष्ठान या अष्टांग योग का पालन करने पर ये प्राप्त होता है। एक कर्म तो उपासना करने से ऐसा होता है कि हमें, जैसे मान के चलिए, हम किसी की उपासना कर रहे हैं और अनुष्ठान भी कर रहे हैं और एक तरह से एक बहुत बड़ा विशेष हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और नित्य नैमित्तिक टाइम भी कर रहे हैं, अष्टांग योग का पालन भी कर रहे हैं। और लेकिन हमको जो है धन मिल सकता है और वैभव मिल सकता है, सुख मिल सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है और इसको हम पुरुषार्थ नहीं कह सकते। अब पुरुषार्थ किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए यह है कि उसका सुख अक्षय होता है, उसका सुख क्षय नहीं होता है, उसका अनंत होता है सुख, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ के माध्यम से, यानी कर्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से हमको आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचना होगा। और आत्म साक्षात्कार से पहले जितनी क्रियाएं होती हैं उसको हम पुरुषार्थ नहीं कह सकते। केवल धन मिल सकता है, सुख मिल सकता है, भौतिक संपदा मिल सकती है, स्त्री पुत्र आदि मिल सकते हैं, अणमा सिद्धि मिल सकती है, धन दौलत, सोना चांदी, मान सम्मान, ये सारी चीज़ मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ स्थायी नहीं होती है, इनका क्षय होना निश्चित है और कभी ना कभी तो इनका क्षय होगा ही। मान के चलिए, आपने किसी देवता की आराधना करी और वो खुश हो गया और आपको आशीर्वाद मिल गया, तो धन और ऐश्वर्य और सिद्धियां प्राप्त होंगी, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, लेकिन उसका भी एक दिन नाश होना है। यदि मान के चलिए आप किसी बड़े धनिक की उपासना करते हैं, यानी कहने का मेरा मतलब ये, उससे याचना करते हैं या उसकी संगत करते हैं, तो उससे धन तो प्राप्त हो सकता है हमें, लेकिन वो कितने दिनों तक टिकेगा और कब तक रहेगा, अंत में उसका भी क्षय होना है। लेकिन ये पुरुषार्थ इस तरह का सुख नहीं है। पुरुषार्थ जब सार्थक होगा, और पुरुषार्थ उसी को कहते हैं जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, इसको अपवर्ग भी कहते हैं, आप समझ लो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आत्म साक्षात्कार ही केवल या अपवर्ग है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और उपास्य सिद्धिवत पद को द्विरावृत्ति यानी विप्सा अध्यात्म समाप्ति का ही सूचक है। यानी अध्याय, यानी आपका जो लास्ट एंड, जो फाइनल है, जो प्राप्त करना था, उसकी समाप्ति का अध्याय है ये। यानी जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब ही पुरुषार्थ कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता है। आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन आपको जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए आपने किसी ब्रह्मा बनने का लक्ष्य बनाया, विष्णु बनने का लक्ष्य बनाया या महादेव बनने का लक्ष्य बनाया, लेकिन वो भी समाधिस्थ अवस्था में किसी का
जाप करते हैं, वो भी, उनका भी कोई उपास्य है। तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं, सारी चीज़ की पदवी हम प्राप्त कर सकते हैं, हम इंद्र भी बन सकते हैं, लेकिन वो जो है एक ना एक दिन क्षय होगा और वहाँ से उस पद से हम गिर जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ इसको कहते हैं जब आपका आत्म साक्षात्कार होता है, तब माना जाएगा, इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। अन्यथा पुरुषार्थ आपका नहीं माना जाएगा और ये इसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। ये आपको मुक्ति दिलाने वाला है, परमात्मा से मिलाने वाला है, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, ब्रह्म में एकता प्राप्त कराने वाला है, सम दृष्टि कराने वाला है। इससे ज़्यादा आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पुरुषार्थ इसको कहते हैं। ये जो हम कर्म करते हैं, उपासना आदि जो भी कुछ कर्म करते हैं, इसको हम कहने का मतलब उपासना या किसी का जाप करना या रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये जो है पुरुषार्थ नहीं कहलाता है। पुरुषार्थ जब माना जाएगा, जब मान के चलिए कि आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है। उससे पहले आपने अणिमा आदि मान के चलिए सिद्धि प्राप्त कर ली, वो दुखदाई होती है एंड में, उसका सुख स्थायी नहीं होता है और वो परमार्थ नहीं करने देता है, आदमी में अहंकार आ जाता है। इसीलिए पुरुषार्थ उसको कहते हैं जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है, वो कर्म पुरुषार्थ है। और वह पुरुषार्थ से ज़्यादा इस जिंदगी में कुछ है नहीं। तो भाई और बहनों, सोच लीजिए, समझ लीजिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको पूर्ण सत्य बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कितना पकड़ते हैं, कितना नहीं पकड़ते हैं। तो मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।